चलो अगला हेडिंग पढ़ो क्या है। हाइब्रिडेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का हाइब्रिडेशन निकालने का सुने गधे लोग। एक सिंपल सा ट्रिक और टेक्निक बताने जा रहे हैं। 3-4 ही प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा नहीं है। जो क्वेश्चन मिलेगा इससे मिलेगा, बट इसके बाहर नहीं। 2 मिनट में सारा कवर अप हो जाएगा। देखो, सबसे पहले जब आप ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का हाइब्रिडेशन निकालने बैठना, क्या क्या देखना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, पहले वो चेक करो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये देखो। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब आप ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को पकड़ोगे, क्या सिग्मा काउंट करोगे और उसमें कितना डॉट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो देखोगे। लेकिन अगर नेगेटिव है तो आप सिर्फ सिग्मा को देखोगे। लेकिन अगर सेंट्रल एटम कंटेन्स लोन पेयर तो ऑक्सीडेशन नंबर के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। वहां सिंपली आप इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब पकड़ोगे सिग्मा प्लस। बस इस 2 रूल से बेटा आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ये 2 रूल यहां बता रहे। आगे चल करके जब इंटरमीडिएट की बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंटरमीडिएट, लाइक 2-4 इंटरमीडिएट का नाम बताओ। कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, बोलो बोलो। कार्बन फ्री रेडिकल, ये देखो ये कार्बन फ्री रेडिकल। इसी तरीके का कुछ और इंटरमीडिएट्स होगा, कार्बीन, नाइट्रीन, इन सब पे बातचीत करेंगे आगे चल करके। वो रूल वहां भी काम आएगा जो यहां बताने जा रहे, ध्यान से समझना, ठीक है। तो अगर आपको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का हाइब्रिडेशन पता करना है तो आप पहले ये चेक करोगे हाँ, इसके लिए आपको उसका स्ट्रक्चर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उस स्ट्रक्चर में लोन पेयर है कि नहीं। अगर लोन पेयर है तो आप गिनोगे सिग्मा प्लस लोन पेयर, और अगर लोन पेयर नहीं है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे, और चेक करने के बाद ये गिनोगे। और एक बार बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गया मतलब आपको आंसर मिल गया, ठीक। अब आपके सामने एक एक करके स्ट्रक्चर रख रहे हैं। आप पहले ये डिसाइड करोगे कि किस रूल से सॉल्व होगा, फिर उसको अप्लाई करके आंसर बताओगे। पहला CF3 स्ट्रक्चर दिए, बोलो CF3 में लोन पेयर है नहीं है, तो अपने लोग क्या देखेंगे बेटा इसमें। बोल, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब ये है, ये मतलब गिनो गिनो 4, 3 सिग्मा 1 डॉट 4, तो 4 का हाइब्रिडेशन बेटा sp3 होगा, ठीक। अगला स्ट्रक्चर दिए CH3 का। बोल यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन प्लस की माइनस, माइनस माइनस मतलब ये मतलब सिग्मा गिनेंगे। सिग्मा कितना 3 का मतलब sp2, क्लियर। अगला आ जाए NO, ये NO का स्ट्रक्चर। अब NO में N का पता करना बेटा। अब बताओ N और O, N के पास क्या है लोन पेयर, और कुछ नहीं देखना है। अब इस रूल पे आ जाओ। जब लोन पेयर होगा तो क्या देखेंगे, कितना लोन पेयर और कितना सिग्मा। बोल नाइट्रोजन के पास लोन पेयर 1, सिग्मा 1, टोटल 2 का आंसर sp होगा। अब अगला है NO2 का, ये NO2 का स्ट्रक्चर है। NO2 में N को चेक कर, N के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब अब ऑक्सीडेशन नंबर रूट से जाएंगे। बोलो ऑक्सीजन का माइनस होगा तो नाइट्रोजन प्लस होगा, प्लस का मतलब इस पे आएंगे, इसका मतलब सिग्मा और डॉट देखेंगे। बोल कितना सिग्मा डॉट 1 मतलब 3 का हाइब्रिडेशन sp2। अब आ जाओ बेटा ClO2 का स्ट्रक्चर। ClO2 में क्लोरीन के पास लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर आ गया मतलब इस पे चले जाएंगे। सिग्मा 2, लोन पेयर 1, टोटल 3 का आंसर sp2, क्लियर। अब अगला जो है ClO3, ये देख ClO3 का स्ट्रक्चर। तो यहां पे किससे सॉल्व करेंगे हम लोग, इससे। क्यों, क्योंकि आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या देखोगे, सिग्मा और डॉट। सिग्मा कितना बेटा 3, डॉट कितना 1, टोटल 4 का आंसर, क्लियर है। इससे ज्यादा तेरे सिलेबस में जरूरत भी नहीं है, इतना पकड़ के बट बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। यहां तक आ जाओ, अगले कैटेगरी में आते हैं।